सीआईए एक्सकॉन का 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और 17 से 21 मई तक बेंगलोर में से आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ विनम अग्रवाल जी हैं। सर, 11वां संस्करण है, इस बार क्या खास होने वाला है और क्या थीम रखी गई है? एक्सकॉन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शो है, जो शायद पूरे एशिया में शायद सबसे बड़ा शो माना जाता है। ये 2 साल कोविड में निकल गए, बहुत सारे इवेंट नहीं हो पाए, 2 साल के बाद हो रहा है और इंडस्ट्री में आपस में मिलने की, नई टेक्नोलॉजीज़ देखने की, नए डेवलपमेंट्स देखने की। और आज जब इस सिनेरियो में जब एक इतना बड़ा भारी पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो बड़ा ही टाइमली शो हो रहा है इस समय। 30,000 स्क्वायर मीटर से अधिक के वहाँ पे एग्जिबिटर होंगे, 1,000 से ज़्यादा एग्जिबिटर होंगे वहाँ पे, देश विदेश के लोग होंगे। तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि जितने लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक जगह सम्मिलित होकर कुछ एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। शो सर, एग्जीबिटर्स के साथ साथ जो विजिटर्स आएंगे उन्हें यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो आँख खुलती है, देखने को मिलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत लोग हैं जो इंडस्ट्री के आते हैं, आज हम एक प्रकार से काम कर रहे हैं, देखने को मिलता है कि दुनिया में दूसरी जगह किस प्रकार से काम चल रहा है, तो अपने ज्ञान की वृद्धि होती है। साथ में आपस में मिलने जुलने का मौका मिलता है, मिलजुल के साथ में काम करने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो भारत में भी नहीं हैं, और बहुत क्योंकि स्टार्टअप्स और आईओटी पर फोकस है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं देखते हैं, वहाँ पे जाके मालूम पड़ेगा कि नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं, उसका भी एडवांटेज मिलता है। सर, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, कमेटियां गठित की जा रही हैं और योजनाएं लाई जा रही हैं। क्या लगता है, अगर आज के मौजूदा सिनेरियो की बात की जाए तो इंडस्ट्री की जो हालत है वो कहाँ पर है? इंडस्ट्री कठिन समय से निकल रही है। 2 साल काफ़ी कठिन है पूरी इंडस्ट्री के लिए, हर सेक्टर में, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। तो आज इंडस्ट्री की बहुत आवश्यकता है कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म मिले और सरकार से इस प्रकार का सहयोग मिले, जिससे आगे अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपने पैरों पे खड़ी होने के साथ साथ लोगों को रोजगार प्रदान कर सके। क्योंकि तो अभी आपने सहयोग की बात की, क्या सहयोग चाहते हैं आप सरकार से, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो? एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण, एक ग्रोथ का एजेंडा जो आज हमारी सरकार में दिख रहा है, और एक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी एनवायरनमेंट, अगर ये हो जाए और तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए। और सर, पॉलिसी तमाम आई, सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बात आ जाती है जब अधिकारियों पर नकेल कसने की बात आती है। कहा यह जाता है कि सरकार योजनाएं तो बना देती है लेकिन आधिकारिक स्तर पर उन योजनाओं का लाभ जो है वो आप लोग को नहीं मिल पाता है। क्या कहना चाहेंगे? पूर्णतः सत्य नहीं है। कोई भी संस्थान हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकार में, उस संस्थान की प्रायोरिटीज, उस संस्थान में क्या काम होना है क्या नहीं होना, वो जो उस संस्थान का जो मुखिया होता है वो निर्धारित करता है। आज हमारे स्टेट में जैसा मुखिया है जो कहता है काम होना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इंडस्ट्री का बढ़ावा होना चाहिए, पूरी स्टेट भी साथ में आएगी। आखिरी सवाल है सर, देश के शासक प्रदेश जो है वो कोरोना से उभर रहा है, अब इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे बार बार कहा जाता है कि रोजगार जो है वो इंडस्ट्री से ही मिलता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि किस तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और किन योजनाओं को ज़्यादा जो है वो लागू किया जाए? एग्रीकल्चर, अगर यूपी की बात करें तो आज यूपी में आज भी एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है स्टेट की प्रोग्रेस के लिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पावर हो, चाहे रोड्स हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे बिल्डिंग सेक्टर हो, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है रोजगार देने के लिए। जैसे सरकार ने नई पॉलिसीज अनाउंस करी हैं, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, सरकार से सिर्फ एक ही अपेक्षा इंडस्ट्री को है कि जो आपने कमिटमेंट दिया है उस कमिटमेंट पे आप खड़े रहिए। ऐसा ना हो कि आपने आज कोई अनाउंसमेंट किया किसी प्रोजेक्ट का और सिर्फ अखबार में रह के वो छूट गया, उस पर फिर कार्यरत होइए और फिर उसके बाद एक इंडस्ट्री के लिए एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए। इंडस्ट्री उसके बाद अपने आप में सक्षम है, अपने आप बढ़ावा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। विनम अग्रवाल जी हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सरकार एक अच्छा माहौल दे जिससे इंडस्ट्री आगे बढ़ सके, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां से रोजगार जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। सरकार को चाहिए कि मुहैया कराए ऐसा एटमॉस्फेयर जिससे इंडस्ट्री जो है वो खुद ही अपने आप को डेवलप कर सके। गुलशन बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेलिन सडर, लखनऊ।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।